इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की टीम इंडिया को चारों खाने चित करने की, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम आईसीयू में इंडिया को भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता, गिल और राहुल जो मैदान पे उतरे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये नहीं चले तो शायद टीम इंडिया के चारों खाने चित हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से आज लाइव सपोर्ट की तरह मैदान में खड़े रहे, डटे रहे, यही टीम इंडिया के लिए जुबान एक पक्की रही है। भाई चौथे दिन का तो खेल खत्म हुआ है, अब पांचवें दिन भी यही कारनामे करने होंगे टीम इंडिया को। यही होगा या फिर यह मुकाबला ड्रा होगा, या फिर जिस तरह से टीम इंडिया को आने वाले पांचवें दिन में जिस तरह से एक कड़ा टक्कर या कड़ा मुकाबला देना होगा स्कोर का, तभी टीम इंडिया इस मुकाबले को डरा करा पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया को जो जरूरत थी उस जरूरत पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन नहीं उतरे। ऑलरेडी टीम इंडिया 300 प्लस जिस तरह से लीड ले चुकी थी, अब ऐसा लग रहा था कि भाई लीड लेते लेते हम तो पवेलियन चले ही चले जाएंगे सारे विकेट लेकर। लेकिन इंग्लैंड ने इतने बड़े टारगेट देकर शायद इंडिया को हल्के में लेना, ये इंग्लैंड की भाई भूल थी। उन्हें क्या पता, हाँ यशस्वी जायसवाल को 0 पर आउट करके, साई सुदर्शन को 0 पर आउट करके, तो ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की कमर तोड़ने में इंग्लैंड क्या कामयाब रहेगी। हाँ मैनचेस्टर में भले टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीती है, जिस पोजीशन पे टीम इंडिया आने वाले समय में जिस तरह से गिल और राहुल ने जो दमदार भरी पारी खेली है, भाई लाजवाब रही है। ऐसी मांगता था इसी पारी को, क्योंकि इंग्लैंड की पारी ने जिस तरह से एक ही पारी में 669 रन ठोक दिए, जिसमें से उन्होंने 311 रन को भारी लीड टीम इंडिया को दिया था, और टीम इंडिया लीड पार करे या फिर उन्हें जिस तरह से स्कोर बनाए, मतलब इंग्लैंड के बराबर रन बनाने थे। अब जिस तरह से एक ही दिन का खेल है, अब खेलते खेलते इंग्लैंड को जिस तरह से लीड जो बची हुई है, जिस तरह से कैप्टन बेन स्टोक ने पंजा खोला ही खोला विकेट का, और जिस तरह से 141 रन जबरदस्त पारी खेली हुई है जो कैप्टन बेन स्टोक, 8 साल बाद पहला पांजा विकेट मिला हुआ है बेन स्टोक को। इंग्लैंड ने भारत के दोनों ओपनर्स जिस तरह से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पे उम्मीदें लगाई बैठी थी, तो जिस तरह से यशस्वी जायसवाल तो 0 ही रन बनाकर पवेलियन चले गए। दूसरी छोर से आए साथ देने के लिए केएल राहुल का साई सुदर्शन, जो उम्मीदें थी, क्योंकि ये जो रन दिए थे इंग्लैंड वालों ने, ये मनी मन खल रहे थे टीम इंडिया को, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट इतने बड़े मैच के दिन में टीम इंडिया को इन्हें किस तरह से बचाना था। और देखने वाली बात है कि टीम इंडिया अगर इस मुकाबले से फिसलती तो भाई जिस तरह से हम सीरीज गवा बैठते। अब देखने वाली बात यह रही कि जिस तरह से अगर चौथा टेस्ट मैच भाई ड्रा हो जाता है या बारिश कारण रुकावट आती है, तो भाई टीम इंडिया की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि पूरे मैच में इंग्लैंड हावी रहा है। अब जब गिल और केएल राहुल मैदान पे डटे हुए हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की जिस तरह से इन दोनों की विकेट लेने की, लेकिन उन्हें क्या पता, केएल राहुल 87 पे नाबाद है, सुमन गिल 78 पर नाबाद है। इन्होंने दोनों ने मिलकर 174 रन ऑलरेडी बना दिए हैं। अब टीम इंडिया को जो बचे खुचे रन है, वो लीड बहुत ही जल्द इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के लिए हटानी होगी, ताकि जो बचे हुए 8 प्लेयर आए, कम से कम इंग्लैंड को 200 प्लस का टारगेट मिले। तब तक जिस तरह से ढलती शाम को जिस तरह से इंग्लैंड को बहुत ही कम समय में खेलने का मौका मिले, तभी टीम इंडिया इस मुकाबले को डरा करा पाएगी। जब पूरी इंग्लैंड की टीम जल्दबाजी में खेले, स्पीड में खेले, जल्दबाजी के चलते यह मुकाबला अगर फिसलता है इंग्लैंड की हाथ से, तो टीम इंडिया की तो बल्ले बल्ले होगी। और जिस तरह से गिल और राहुल मैदान पे डटे हैं, अब कल भी जिस तरह से नई गेंद का सामना करना होगा, उस नई गेंद पर जो आती यार्कर गेंदे, अंदर कटती गेंदे, उनको झेलना होगा, क्योंकि पांचवें दिन
काफी गेंदबाजी खतरनाक होने वाली है इंग्लैंड की तरफ। अब इंग्लैंड तो जिस तरह से पूरी कोशिश करेगी टीम इंडिया को ऑल आउट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हम लीड नहीं बना पाए, पूरी कर पाए और जिस तरह से टारगेट नहीं दे पाए 100-200 रन का, तो टीम इंडिया शायद सदमे में पहुंच जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी ने जिस तरह से 311 रनों की लीड दी थी, अब जो इंग्लैंड जिस तरह से पहली पारी में 669 रन ठोक दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि भाई अगर इतना मारेगी तो भाई टीम इंडिया को इससे बड़ा करना होगा, और बड़ा छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा करना होगा। अब दूसरी तरफ जब सिराज और डकेट के बीच भिड़ंत हुई है, तो इसका सोशल मीडिया पर इतनी अफवाहें फैलाई जा रही, भाई सिराज डीएसपी तुम्हें क्या पता डकेट को अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह से सिराज बिन डकेट के बीच मैदान पर हल्का विवाद हुआ, जब एम्पायर के बीच में आना पड़ा, ये देखता है कि मैदान पर तनाव किस हद तक पहुंच चुका है, क्योंकि इंग्लैंड इतने समय बड़ा टारगेट देकर भाई गर्मी में है, क्योंकि वह चाह रही है हम तो जीत ही रहे हैं, ऑलरेडी 2 पॉइंट से वह आगे चल रही है, अब टीम इंडिया 1 से आगे चल रही। अगर इस मुकाबले को टीम इंडिया बड़ा टारगेट देगी तभी इंग्लैंड से या जिस तरह से डरा करा पाएगी। अब सारी उम्मीदें ड्रा की ओर हैं। अब देखने यह होगी जो 8 विकेट बचे हैं इंडिया के, वह कितनी देर तक इंग्लैंड वालों का सामना करना पड़ेगा। भाई पांचवें दिन शायद इंग्लैंड जो सोच रही है 8 विकेट पवेलियन भेजने के लिए लंच तक, वो ना हो पाए, यही टीम इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी होगी। दूसरी छोर से जो इंग्लैंड जल्दबाजी में इस मुकाबले में जीतने के लिए जल्दबाजी में खेलने के लिए उतरेगी मैदान पर, क्योंकि वह यह टेस्ट मैच जीतना चाहेगी। दूसरी छोर से टीम इंडिया को उसी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी विकेट चटकाने होंगे। जस्सी भाई जो पहली मैच पर जिस तरह से पहली पारी में 1 विकेट आया है इंग्लैंड का, दूसरी पारी में पंजा तुम्हें खोल के दिखाना होगा, तभी इंग्लैंड से हम यह मुकाबला जीत पाए। जो ड्रॉ में जा रहा था मैच, वो टीम इंडिया विन हो जाए तो टीम इंडिया के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है? जो भारत का स्कोर 174 पे 2 है, गिल 78 पर और राहुल 87 पर, अब भारत अभी भी 137 रन पीछे, 8 विकेट बचे हुए हैं जिस तरह से टीम इंडिया के पास। जिस तरह से 5वें दिन भारत को मैच बचाने के लिए लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी। दूसरी छोर से बारिश या मौसम अहम रोल निभा सकता है। गिल और राहुल अगर टिके रहते हैं तो ड्रा मुमकिन ही हो जाएगा। यही टीम इंडिया के हर फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको क्या लगता है इस मैच में कैसी क्या रुकावटें आएंगी? क्या यह टीम इंडिया जो ड्रा कराने के चक्कर में है वो संभव हो पाएगा, या फिर इंग्लैंड एक बार फिर बाजी मार पाएगा? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।